अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज सुबह से जब से ट्रांसमिशन शुरू हुई हम ज़िक्र करते रहे वक्तन फ़वक्तन यहाँ स्टुटगार्ट में आने का और इस जलसागाह का बड़ी जलसागाह का। लेकिन हमारे पास यहाँ स्टूडियोज़ में दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इस जलसा सालाना जर्मनी के बिल्कुल आगाज़ के जो हैं अयाम, उनको भी अल्लाह के फ़ज़ल से मुलाहिज़ा फ़रमा रखा है। और आज हम मिल के वो यादें बाँटेंगे कि 100 साल का ये जो सफ़र है जमात अहमदिया जर्मनी का, इसमें जलसा सालाना का जो सफ़र है, वो कैसे-कैसे और कहाँ-कहाँ से होकर गुज़रता रहा। इस गुफ्तगू में मेरे साथ यहाँ पर शामिल हैं जो मेहमानान, उनमें सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मौलाना लईक अहमद मुनीर साहब, आप मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुकर्रम अब्दुर्रहमान मुबशिर साहब, आपको अल्लाह ताला ने लंबा अरसा जलसा सालाना के अफसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाई। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। मौलाना, आपसे अगर आगाज़ करें तो जलसा सालाना आज ये देखिए अल्लाह ताला ने क्या रंग लगा रखे हैं यहाँ पर। बात करते हुए भी मुश्किल हो रही है कि बाहर से माशाल्लाह इतनी आवाज़ें और इतना जो एक रूहानी माहौल है यहाँ पर आ रहा है। तो क्या आगाज़ में जो था, कहाँ हुआ आगाज़ जलसा सालाना जर्नी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसार 1978 में जर्मनी आया था जनवरी में, और जलसा सालाना जर्मनी का आगाज़ पहले हो चुका था। और मुझे चूँकि नए नए सारे काम जो जर्मनी में हो रहे थे, जमाती जो कार्रवाइयाँ जो हमारी मसाई थी, उनमें एक जलसा सालाना भी था। तो उस वक्त जो पहली टीमें काम करती नहीं थी, तो उस टीम के साथ मिलकर फिर हम बनाते थे प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ शोबाजात कायम करते थे। तो तादाद अगरचे इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, मस्जिद फ़ज़ल उमर 100-150 अफराद की तादाद उसमें समा सकती है। तो पूरे जर्मनी से सफ़र करके लोग तशरीफ़ लाते थे, और मस्जिद बमुश्किल भरती थी, यानी 100 के करीब। जन जो पहले मेरे जलसा थे उसमें 100 के करीब 100-150 के करीब हाज़िरी थी। और उनको मुख्तलिफ़ घरों में ही हम ठहरा देते थे। मुख्तलिफ़ हमारे जो दोस्त थे वहाँ मुकामी, वो उनको अपने घरों में ले जाते थे। और किचन वो मस्जिद के अंदर ही था, नीचे केलर में हमने बनाया हुआ। और ये 2 दिन ग़ालिबन जलसे के होते होते तो उस 3 दिन का जलसा नहीं होता था। और इस जलसे में मरकज़ की इजाज़त से एक मुबल्लिग़ भी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता था। तो थोड़े लोग थे और हमारी कार्रवाई लेकिन भरपूर होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना, आपने ज़िक्र फरमाया उस दौर का, तो हमारे पास नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास उस वक्त के मुबल्लिग़ सिलसिला जनाब हैदर अली ज़फ़र साहब, जिन्होंने 1975 में वो जलसा सालाना जब आगाज़ हुआ तो उसमें मौजूद थे। उनका हमने वो जो तजुर्बा है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रखा है। आइए आपको पहले वो दिखाते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये 1975 की बात है। उस वक्त मैं हाम्बुर्ग में मुबल्लिग़ था, और जो मुबल्लिग़ इंचार्ज जो अमीर थे मौलाना फ़ज़ल अनवरी साहिब, वो फ्रैंकफर्ट में थे। तो हाम्बुर्ग के करीब या उस इलाके में जो कि नॉर्थ का और इस तरह वेस्ट का जो इलाका है, उसमें जमातें बहुत थीं। बल्कि उस वक़्त मुझे मोहतरम मौलाना फ़ज़ल अनवरी साहब ने ये कहा हुआ था कि मैं ही बैरूनी जमातों से यानी राब्ता ज़्यादा रखूं। तो बहरहाल दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना कोई ऐसा मौका पैदा किया जाए कि ये लोग इकट्ठे आएँ, जो कि एक लिहाज से उनका वो मरकज़ था। तो बहरहाल उसके लिए फिर जलसा सालाना का इनेकाद ही मुनासिब समझा गया। मैं चूँकि मुबल्लिग़ वहाँ पर था, लिहाजा उसका नाम भी यही रखा गया, जलसा सालाना हाम्बुर्ग। तो पहला जलसा सालाना तो इसी नाम पर हुआ और दूसरा भी इसी नाम पर हुआ। तीसरे जलसे सालाने पर आकर हमने उस वक़्त फिर मैं उस साल अमीर व मुबल्लिग़ इंचार्ज था, लिहाजा उस जलसा को जो कि फ़ज़ल उमर मस्जिद हाम्बुर्ग में ही हुआ, उसका नाम जलसा सालाना मग़रबी जर्मनी कर दिया।
पहले जलसे में जो कि 28 दिसंबर 1975 को हुआ था, उसमें 70 अफराद थे और उसमें दूसरे में बहरहाल 149 अफराद थे। दूसरा जलसा फिर एक लिहाज से दिसंबर 76 में नहीं हुआ, वो 77 के जनवरी के महीना में हुआ है। और जो तीसरा जलसा है जिसमें 250 अफराद शामिल हुए, वो फिर 2 दिनों के लिए था और वो दिसंबर में हुआ, हम्बुर्ग में हुआ। उसकी एक ख़ुसूसियत ये भी थी कि उसमें कुछ गैर जमात दोस्त भी थे, 30 के करीब। अलावा जी उस जलसा में ख़वातीन के लिए भी अलहदा एक टेंट लगाया। पहले भी उनके बैठने के लिए बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने भी अपना अलहदा जलसा किया। उस वक़्त हम्बुर्ग मिशन में हिल्डेसहाइम से एक दोस्त आया करते थे, फ्रिट्ज सईद क्रेट्शमर साहब, जिन्होंने खिलाफत सानिया में बैत की हुई थी। जब दूसरा जलसा सालाना हुआ, उसमें तो फिर उनकी तस्वीर भी मौजूद है। और फिर हम्बुर्ग से ही एक दोस्त ने जमात में शमूलियत इख्तियार की, मिस्टर हर्बर्ट गियर्ट्स। तो उन्होंने फिर दूसरे जलसा सालाना में अपने कबूलियत इस्लाम का वाक़या सुनाया। पहला जलसा है, उसका खाना जो है, जो मैंने बताया कि 70 अफराद शामिल हुए थे, वो तो मस्जिद फ़ज़ल उमर का जो तय खाना है, वहाँ पर किचन है, वहाँ कुकिंग हो सकती है और होती रही। रहाइश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो हम दोस्तों को ये तहरीक करते थे कि वो मेहमानों के लिए जगह पेश करें। तो इस तरह बाहर से आने वाले लोगों का जो है वो उनको उनके पास ठहराया जाता था। जज़ाकुमुल्लाह। अब्दुर्रहमान मुबश्शिर साहब, आप जलसा सालाना के सेटअप में ग्रोसग्रो में शामिल हुए हैं गालिबन, लेकिन जलसा हम्बुर्ग से, जैसा कि मौलाना बयान फरमा रहे थे, यहाँ से होता हुआ फिर डायरेक्ट ग्रोसग्रो आया है या दरमियान में फ्रैंकफर्ट से भी गुजरे हैं हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जलसा सालाना 1981 में जलसा सालाने की तारीख में जमात अहमदी के एक नया मोड़ आया और ये हम्बुर्ग से फ्रैंकफर्ट में बसेरा किया और यहाँ फिर 4 जलसे सन 81 से सन 84 तक मुख्तलिफ हालों में हुए, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी थी। तो फोल्क बिल्डिंग हाउस में हुआ, गैलूस हाउस फ्रंकन नाले में हुआ, 3 जलसे वहाँ हुए और एक वहाँ हुए, 4 जलसे जो हैं यहाँ पे हुए। अच्छा, उसके बाद फिर हम ग्रो चले। हाँ, इतनी तादाद बढ़ गई कि फिर हालों में भी जलसा करना मुश्किल था। तो अल्लाह ताला ने अपने फल से हमें ग्रोसग्रो दिया। ये ग्रोसग्रो का जो जहाँ जलसा हुआ वो जगह है, जैसे 1978 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला सैर करने भी जाया करते थे और आपने वो जगह देखी हुई थी और वहीं पर सैर करनी तो हमारी नज़रों में भी आई। तो जब आपने फिर 1900 हमें जमात को कहा कि बड़ी जगह खरीदे, तो 1985 में ये जगह खरीदी गई और 1985 का पहला खिलाफत राबिया के दौर में, खिलाफत राबिया के दौर में ये खरीदी गई और पहला जलसा वहाँ हुआ। और ये जो जलसा था, जहाँ पहले हालों में होता था, उसके बाद अल्लाह ताला ने वसी मकाना के तैयार इतनी बड़ी जगह दी कि हम खुश हो गए। और जलसा सालाना रबवा की तरफ से ये वहाँ पे जलसे हुए, मार्कियाँ लगी, लंगर खाने खुल गए और पार्क हुए और दफातर मुख्तलिफ बन गए। तो बस एक बिल्कुल उस ढांचे के तरस पे ही जो था वो वहाँ पे जलसा। वैसे गौर कीजिए कि वो ग्रोसग्रो की जो जलसा गाह है, अगर हम इधर नज़र मारें तो सिर्फ इतनी जगह जितनी हमारे एक व्यू में आ सकती है। जज़ाकल्लाह। लाइक मुनीर साहब, ये फरमाइए कि मैंने आपकी फुटेज देख रखी है, अब एमटी में बैठे हैं हम, तो आप तो मनहाइम में गालिबन जलसा प्रेजेंट भी करते रहे। वो कुछ दौर जो था, जलसे की बात हो रही है तो जलसे के साथ एमटी का भी अल्हम्दुलिल्लाह चोली दामन का साथ है, तो क्या दौर था वो? उस वक्त पहले तो एमटीए पर लाइव जलसे हमारे नहीं नशर होते थे लेकिन मनहाइम से मुझे याद अच्छी तरह फिर ये कोशिश की कि लाइव जलसा सालाना की कारबीन नशर की जाए और उसके लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पूरी टीम की तैयारी और सबसे पहले और मुख्तलिफ बुजुर्गान जो मरकज़ से तशरीफ़ लाते थे। मुझे याद एक दफ़ा हज़रत मौलाना दोस्त शायद सब तशरीफ़ लाए थे, मौलाना हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक सब तशरीफ़ लाए थे। इस तरह बहुत से उनको लाइव इंटरव्यू का हम दिखाया करते थे। और
ایک جلسہ تھا 2000 میں UK جلسے میں، وہ جانور کی بیماری کا نہیں ہوا تھا، تو 50,000 کی تقریباً حاضری تھی مانہائم میں، بہت حاضری تھی. اور اس جلسے میں پولیس والوں کو بھی خاص طور پر ڈیوٹی کے لیے جماعت کی طرف سے درخواست کی گئی تھی. تو میرا کام چونکہ انٹرویو کرا لینا تھا، تو میں ان سے بھی انٹرویو لیا. میں نے کہا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے جلسے کو؟ وہ کہنے لگے ہم تو ایک ریلیکس اور ایک تفریح کر رہے ہیں، آپ کے نوجوان اتنی عمدہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہاں سیکورٹی کی کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو خدا کے فضل جلسوں نے ہماری بہت سی تربیت کر دی ہے، ہماری اپنی بھی، ہمارے نوجوانوں کی بھی، اور یہ چیز جلسہ اللہ کے برکات میں سے ایک برکت بے ہے. شک بے شک. عبد الرحمان مبشر صاحب، منہائم کی بات ہو رہی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ منہائم کا تو تقریباً سارا وقت ہی آپ کو افسر جلسہ سالانہ کی خدمت آپ کے ذمہ تھی. ایک لمبا عرصہ ہے، 90 تک، بہت ساری 90 تک. یادیں ہیں 90 تک. جی الحمدللہ. نہیں، 2000 تک. جی 2000 تک، وہی نا. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ بتائیے کہ ہمیں خلافت رابعہ کے میں کی خاص طور پر اس وقت توجہ ملنی شروع ہوئی، اس بہت زیادہ توجہ ملنی شروع ہوئی یوں کہنا چاہیے جماعت جرمنی کو. تو چند واقعات، چند باتیں جو کھڑا کرنے میں نظام جلسہ سالانہ کا بھی، جماعت کا بھی، اس زمانے میں حضور کی ہدایات جو آپ کو میسر رہی ہوں براہ راست. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک لمبا عرصہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق دی ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے میری وقتاً فوقتاً تربیت کی، نہ صرف میری بلکہ انتظامات میں ہر شخص کی جو ہے وہ ایک تربیت ہوتی ہے. آپ کہتے تھے کہ جب آپ کے سپرد کسی افسر کے، صدر کے سپرد کوئی پروجیکٹ سپرد کیا جائے تو وہ ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا رہا. یہ نہ ہو کہ وہ کسی کو دے کے اور بعد میں چھوڑ دے، تو آخر جواب دہ آپ ہیں، اگر غلط ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں. اس واسطے آپ ان کو جو دیں چیزیں، اس میں اگرچہ بات کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں دے دیا ہے فکر نہ کریں، لیکن حضور نے فرمایا ان کی سوچ ان تک رہنے دیں، لیکن آپ اپنی نگرانی کا کام جاری رکھیں. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو حضور نے ارشاد فرمائی. اور ابھی چند ہفتے قبل حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایاز اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے بھی انہی رستوں پہ ہمیں چلایا کہ جو انتظامات کرنے والے ہیں ان کو کیا رویہ اختیار کرنے چاہیے، کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. بالکل، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اور پھر مولانا یہ فرمائیے کہ چند ایک جو آپ کی نظر میں وہ کیا کیا ہے ایریاز جو ہیں جہاں پر حضور نے خلیفۃ المسیح رابع نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہائم میں جلسے کا، چونکہ اسپیکٹرم بہت بڑا ہو گیا تھا، بہت وسیع ہو گیا تھا جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں گروسکلو سے، اور تو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ حضور نے اس پودے کو اس وقت سینچا اور اس کو پانی دیا اور اس کو پھلنے پھولنے مدد فرمائی؟ مجھ سے کسی نے ایک طرح سوال کیا تھا کہ جماعت جرمنی کی جو اس طرح مستعد خدا کے وجہ سے جماعتیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا تو ایک جواب ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی خلفاء کی گود میں بنی ہے. بے شک. حضرت مسلم موعود اللہ کی شروع سے خواہش نام مسجد بنانے کی، پھر بعد میں خلفاء بار بار تشریف لاتے رہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، پاکستان میں مشکلات تھی. حضور نے یہاں ہجرت کرنے والوں میں وہ جذبہ بھر دیا تبلیغ کا، اور حضور نے فرمایا تبلیغ کا ایک خاص حضور نے فرمایا تھا. تو حضور نے ایک خطاب میں فرمایا ہمارے ان پڑھ لوگ بزرگ بھی کیس سے لے کر نکل جاتے ہیں، وہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ اتنا زیادہ تبلیغ کا ان کے اندر حضور کی نے ان جوش بھر دیا تھا. تو ان برکتوں کا جو خلفاء ہمیں دے گئے ہیں اور دے رہے ہیں، ہمارے جلسوں میں خدا کے وجہ سے ایک عظیم الشان اس کا نشان نظر آتا ہے. یہ جو عظیم الشان ایک اجتماع ہمارا اس جلسے میں نظر آ رہا ہے، ایک کثیر تعداد نظر آ رہی ہے. وہ چند افراد سے شروع ہونے والا جلسہ اب اس قدر بڑا ہو گیا کہ جرمنی کا سب سے بڑا جو یہ حال والا جو نمائش کے حال ہیں وہ ہم اس وقت ہم نے لیے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور یہ ہمارے لیے تو ایک ایسی ایک کہنا چاہیے کہ وہ ایک ہمارے دلوں کو ایمان بھر دینے والی بات ہے. بالکل بالکل. اور خلیفہ وقت خود ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنے خطابات سے نوازتے ہیں. آج حضور نے جو خطبے میں فرمایا یہ ہمیں بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اجلاس ہے، اجتماعات کا مقصد حضرت السلام کی بیعت جس مقصد کے لیے لی گئی تھی اس کو پیش نظر بے رکھیں. شک بے شک. جزاکم اللہ. عبد الرحمان مبشر صاحب، اب ہم پروگرام کے بالکل آخر کی طرف جا رہے ہیں. اتنا بڑا یہ موضوع ہے. منہائم تو ایک بڑی جگہ تھی، اس میں تو ہزاروں لوگ سما سکتے تھے. پھر ہم کارلسروے وہاں سے کب اور یہ کیا سامان ہوا؟ محترم
हज़रत मसीह मौऊद सलाम का जो इल्हाम है ना वस्से मकाना का, उसकी मैं समझता हूँ कोई लिमिट नहीं है, बढ़ता ही चलेगा। हमने मस्जिदों से शुरू किया, ग्रोथ ग्रो में गए वो जगह छोटी हुई, मनहा में गए वो जगह छोटी हो गई, और कालसुरे गए वो जगह छोटी हो गई, वस्से मकाना के तहत जहाँ भी हम गए हैं वो जगह छोटी हुई। तो जब हमने मनहाई में जगह छोटी हुई तो फिर हमने कासरुवे का अल्लाह ताला ने खुद ब खुद इंतज़ाम कर दिया, और हम वहाँ पे जलसे के लिए गए, और वहाँ के जो मेयर था उसने खुद हजूर के इस्तकबाल के तशरीफ़ लाए, वो आया और हजूर उससे उसने रिक्वेस्ट की कि हजूर आप हमारे यहाँ पे जलसा करें। और उस सिलसिले में हम हजूर ने फिर वहाँ पे सारे हाल का मुआयना किया, एक एक चीज़ को हजूर ने देखा। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ी अच्छी हजूर ने मशवरा जात हमें दिए। और उसके बाद फिर हजूर ने हमें प्रोग्राम हमारा ये था कि 2010 में हो जाए, लेकिन हजूर ने एक शूरा बुलाई और शूरा में खाक सर को कहा कि पूरी प्रेजेंटेशन दो, क्या चीज़ है वो, क्या खर्चा है, कितनी दूर है। तो मैंने सारी वो प्रेजेंटेशन पेश की, और मेरा तो एक ख्याल था कि 2010 में ही हो जाए, लेकिन हजूर ने फिर शूरा से मशवरा किया और उनकी राय शुमारी कराई। तो शूरा ने कसरत राय से ये बात पेश की कि 2011 में किया जाए। तो फिर हजूर ने 2011 में कहा हम 10 साल नहीं लेंगे, 2011 में करेंगे। उसमें एक वजह और भी थी कि 2010 में हमें DM अरेना नहीं मिलना था और उस वास्ते हमें मुश्किल होनी थी। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ जो हजूर का फैसला और शूरा का फैसला है, उस लिहाज से वो सारा कॉम्प्लेक्स फिर हमें मिल गया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी तरह जलसा किया सुम्मा और अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार वो भी छोटा हो गया। हाँ जी, और आज हम देखें अल्लाह ताला ने हमें वस्से मकाना कहता हाँ है, जी, मजीद वसी जगह दी है। बेशक, ये अल्लाह बेशक। ताला का फजल और उसका अब एहसान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके जज़्बात हम तक पहुँचे। बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम के आखिर में जैसे कि अब्दुर्रहमान बख्श साहब के तो जज़्बात ज़ाहिर हो गए कि इस जगह के मुतल्लिक़ आप कि आज जब पहली दफ़ा आपकी नज़र पड़ी इस पर तो क्या क्या जज़्बात क्या थे आपके? जज्बात एक जो एक आम खादम के जो हो सकते हैं कि दिल खुदा तआला के शुक्र से समुद्रों की तरह भर जाता है। और सबसे बड़ी हमें शुक्र है कि खिलाफत हमारे सरों पर है, हमारी हिफाजत कर रही है और हमें सही रस्तों पर चला रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। और जलसा सालाना की हमारी ये बरकतों में से सबसे बड़ी बरकतों में एक एक बार बरकत। खलीफुल मसीह हमें सही रस्तों पर चला रहे हैं। बेशक बेशक, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानान की तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, हमने एक बहुत ही मुख्तसर से वक्त में एक बिल्कुल इजमाली सा जायज़ा लिया है जलसा सालाना की तारीख़ का, और अब हम ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे साथ आगे कौन है, हमारे दोस्त, या हम आपको क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह।